लो जी, हम फिर आ चुके हैं आज की इस क्लास में। और आपको आज हम आगे बताएंगे इस प्रश्नावली जो हमारी फ्रैक्शन चल रही है। और देखिए, सीधा सीधा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। छोटी क्लासें रहेंगी और डायरेक्टली आप लोग बेसिस के आधार पर पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के सीक्वेंस के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलिए, सीधी बात, नो बकवास। आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो प्रश्न नंबर आप लोगों का एक है साथियों, ये वाला। 1+1/2 गुणा 1+1/3 गुणा 1+1/4 गुणा 1+1/5। इस तरीके से ये सीरीज चली है साथियों हमारी 1+1/101। यहाँ तक इसका मान आपको निकालना है। यानी इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को, इसको यहाँ तक अगर हम इसको गुणा करें तो इसका मान क्या निकल के आएगा, राइट। तो कैसे करेंगे? ऐसे सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो साथियों आपको घबराना नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका समझने का। आपको सबसे पहले ये वाली जो भिन्न दे रखी है 1+1/2, ये क्या होता है हमारा? 3/2 होता है। गुना है ना ये, तो गुना का चिन्ह लगा दिया। ये वाला क्या बना हमारा? 1+1/3 जो है ये हमारा बन जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, 3 एकम 3 और 3+1 4/3। ये बनेगा हमारा 5/4। तो 5/4 ये कितना बन गया बताइए। देखो ऐसे करते हैं इनको, ऐसे करते हैं। 5 गुना 1 करेंगे, कितना हो गया? 5 प्लस 1 कर देंगे 6 और 6/5। इसका लैसे ले लेंगे ना, तो 5 ये बन गया हमारा 6/5। तो यहाँ पर आ गया आपका 6/5। इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए चलेंगे हम लगातार। और हमारी सीरीज यहाँ पर क्या बनेगा फिर? ये अंतिम जो पद है ये क्या है हमारा? देखिए 1 प्लस क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर 1+1/101। तो यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो डायरेक्टली इसको गुणा कर दो। क्या बनेगा? 101 प्लस इसको 1 को जोड़ दो, 102 बटा क्या बना? 101। तो ये हमारा अंतिम पद है ना, ये वाला अंतिम। तो इससे पहले वाला पद क्या आएगा? ऊपर भी एक कम है और नीचे भी एक कम है, यही तो आएगा, यही तो है ना भाई। तो ये बन गया हमारा पद। ये एक सीरीज बन चुकी, एक श्रेणी बन चुकी है आपकी। अब इसमें आप लोग देखेंगे, और ये सब गुणा है साथियों, ये सब क्या है? गुणा है। यहाँ पर सारी संख्याएं गुणा है, ठीक है। अब हमको भिन्नों का गुणा, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। ऊपर वाले पद से नीचे वाला खत्म। 5 से 5, ये 6। यहाँ अगला जो पद आएगा उससे 6 से कट जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। फिर ये 101 जो दिख रहा है साथियों, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। ये नीचे वाला 100 है ना, यहाँ पर जो एक मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर सीरीज में, यहाँ पर एक 100 अंक होगा, वो नीचे वाला 100 से कट जाएगा। तो बताइए बचा क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या बचा है? एक तो बचा है 102, ये बचा है। और यहाँ पर प्रथम पद में क्या बचा है? 2 बचा है। आपका आंसर ये बनेगा। आंसर इसको हल करेंगे, क्या बनेगा भाई? 51 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 51 आएगा। ऐसे सवालों को हल करेंगे हम। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बस एक बार समझ में आ गया ना तो इजी रहेगा। अब बिल्कुल सेम इसी बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है भाई। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। इसी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4। यहाँ पर लास्ट पद है हमारा 1+1/20। अगर आपको इस तरीके से सवाल आपको दिया जाए तो आपको इसका आंसर करना क्या है? सीधा एक ही काम करना है। इस नीचे वाले पद में एक जोड़ेंगे, 121 हो गया। और क्या जोड़ेंगे हम? क्या जोड़ेंगे साथियों? इस वाले पद का भाग दे देंगे, इस नीचे वाले हर का भाग दे देंगे। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 50.50। बताओ इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या आ गया? सॉरी 50.50 नहीं, इसमें 2 का भाग देंगे ना हम, तो ये आ गया आपका 60.5। ये आपका आंसर आया। क्लियर? ऐसे करेंगे हल। चलिए इसको एक बार खोल के बता देते ऊपर वाले सवाल की तरह। इस भिन्नों को आप लोग गुणज के रूप में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसका क्या बनेगा साथियों? 1+1/2 है ना, तो ये बनेगा 3/2 गुना ये क्या बनेगा? 4/3। ये क्या बनेगा? 5/4। देख लो। फिर उसके बाद ये अंतिम पद है ना, तो ये बनेगा हमारा 1+1/20। ले से आ गया 120, है ना।
इसको इससे गुना 120 प्लस 1 121। ये अंतिम पद है हमारा, ये अंतिम पद लिख दिया। इससे पहले वाला पद क्या आएगा, इससे पहले वाला पद क्या आएगा 120 बटे 121। ये है इससे पहले वाला पद ये है, तो ध्यान से देखिए, है ना। तो 3 से 3 खत्म, इस 2 4 से 4 खत्म, ये वाला 5 यहाँ पर नीचे हर में अगली संख्या के हर में 5 आएगा तो उससे कट जाएगा। अब ये वाला जो 120 है अंतिम पद का हर, इससे पहले वाले अंश से कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 121 बचा, और यहाँ इस पहले पद का हर बचा। बस आंसर आपका क्या आएगा 60.5। ऐसे साथियों ऐसे सवालों को हल करेंगे। अगला टाइप देखिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है यहाँ पर अगला 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। ये सब के सब गुना में है। अंतिम पद क्या है 1 माइनस 1/100। ये हमारा अंतिम पद है। अगर आपको देखिए बाकी वाले सवाल दे रखे हैं, है ना, अगर भिन्न किस में है बाकी में है, तो आपका आंसर क्या होगा लास्ट में 1/100। यही इसका आंसर है, ध्यान रखना, है ना। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, अगर नेगेटिव दिया गया हो भीतर भिन्न में तो कैसे करेंगे। आपको इसका सॉल्यूशन, हालांकि इसका डायरेक्टली जो आंसर बचेगा शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊं तो 1/n पद इसका आंसर होगा, यानी 1/100 इसका राइट आंसर है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से देखें तो देखते ही पता लगा लेना, यह इसका आंसर होगा। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट से समझना है, बस उसी की तरह आपको इसको हल करना है। 1 माइनस 1/2 इसको हल करेंगे ना, तो 1 माइनस 1/2 को हल करो, 2 लय से आ गया, 2 माइनस 1 दैट इज़ कितना बचा 1/2, ये वाला बचा इसकी जगह पे, तो 1/2 ऐसे इसको हल कर लो, है ना। इसको भी हल कर लेंगे ऐसे ही, तो ये कितना बचा 2/3, ये अगला कितना बचा 3/4, ये क्या बचा 4/5, और ये वाला क्या बचा हमारा 99/100, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इस नीचे वाले हर से ऊपर वाले का अंश खत्म करते जाओ, 4 से 4, 5 से यहाँ पर एक 5 होगा, इससे अगले वाले पद में ऊपर अंश में 5 होगा तो कट जाएगा। ये 99 कटेगा इस नीचे वाले संख्या के हर से। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 1 बचा पहले पद में, और अंतिम पद में क्या बचा 100। बताओ आ गया आंसर। इसीलिए ऐसे सवालों को हल करते हैं कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए इसका आंसर क्या होगा 1/n होगा। 1/n में पद बचेगा केवल, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम सवाल पर आते हैं अगला, बिल्कुल सेम एज ऐसा ही, बिल्कुल सेम एज वही सवाल, ठीक है मेरे भाई। 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, ये सब गुणा के रूप में है। अंतिम पद हमारा क्या है 1 माइनस 1/n, ठीक है ना। ऐसा सवाल आपको दिख रहा है ना, तो भैया कतई दिमाग मत लगाना, बिल्कुल ही इसका आंसर होगा 1/n, ठीक है। इस n की जगह पे कोई भी संख्या भी होती, इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा, तो बस यही इसका आंसर है। और ये इसका कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आ रहा होगा। ये 1/2 बन जाएगा गुना, ये कितना बनेगा 2/3, ये बनेगा 3/4, ऐसे। तो इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ऐसे ये अगले वाले से ख़त्म, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। अब ये वाला जो पद है ना, ये n माइनस 1/n ये वाला पद है, ये बनेगा, तो ये वाला 1/n इस नीचे वाले से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा और पहले पद में एक, आंसर क्या होगा आपका 1/n बचेगा। बस ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट 1/n। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1/5 का 1/5 का 1/5 भाग 1/5, ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हो आप लोग। कैसे करेंगे, 1/5 का की जगह गुणा 1/5 भाग 1/5, राइट। सबसे पहले इसको हल करो, कितना हो गया 1/25, है ना। अब इस भाग के चिन्ह को हटा के गुणा लगा दो और इस भिन्न को पलट दो, क्या बनेगा 5/1। बताओ कितना आंसर आ गया,
1/5 आंसर आ गया। बताइए कितना आंसर आ गया? 1/5 इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया ना? चलिए अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको कर लो हल। तो देखिए 1/2 का के स्थान पर आ गया गुणा का चिन्ह, 1/2 भाग 1/2, ये भाग का चिन्ह यहाँ आ गया। इधर देखिए 1/2 भाग 1/2, इस का के स्थान पर आ गया गुणा का चिन्ह और 1/2। इतना होने के बाद आप इसको करेंगे क्या, इनको हल कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए 1/4 बन गया, भाग का चिन्ह आ गया 1/2, फिर भाग का चिन्ह ये वाला 1/2 ये है, इसको हल करेंगे 1/4। ठीक है भाई। अब देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर ये भाग का जो चिन्ह है ना, ये वाला मैं निशान लगा रहा हूँ, इसको मैंने जैसे गुणा में बदला, ये 1/2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पलट देंगे संख्या को तो 2/1 बन जाएगा, और 1 का कोई महत्व नहीं नीचे, तो 2 लिख दो। ये क्या बनेगा, 1/4 गुणा 2। ठीक है। और यहाँ पर भाग का चिन्ह ऑलरेडी है ही, ये चल ही रहा है बीच वाला, और ये क्या बनेगा फिर 1/2 गुणा ये 1/4 पलटेगा तो 4 में बन जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4। समझ में आ रहा है ना? अब इसको हल करेंगे, 2 से ये खत्म, 1/2 बच गया, भाग का चिन्ह ये वाला आ गया, ये 2 से 4 खत्म, क्या बचा 2। अब बचा क्या लास्ट हमारे पास, ये वाला बचा है ना मेरे भाई, यही तो बचा लास्ट में। अब इसको कैसे करेंगे, इस भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा। जैसे ही भाग के स्थान पर गुणा लिखेंगे तो ये जो 4 था ना ऊपर, ये बटे में आ जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 नहीं था, 2 था। कितना था, 2। तो ये क्या बन जाएगा फिर, अब ये कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, ये कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। 2 दूनी के 4, डायरेक्टली गुना कर दो, आंसर क्या आएगा, 1/4। राइट, इस तरीके से। अब देखिए हम कुछ अगले सवालों पर बढ़ते हैं। अगर आपको क्रमागत नंबर वाले सवाल दे रखे हों, इसको सबसे पहले हल करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। अब ये जो क्रमागत नंबर वाले क्वेश्चन है, ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है साथियों ये। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं ना, तो ध्यान रखना, गलत मत करके आना। एक सही ये है अपना 1/1 गुणा 2, प्लस का चिन्ह है, फिर है ये 1/2 गुणा 3। ये एक सीरीज बन रही है, आपको दिख रही है ना, सीरीज दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इस 1/1 गुणा 2 को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं साथियों, इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे देखिएगा, इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदल लो इन सबको। कैसे बदलेंगे, 1 - 1/2, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, ये बन रहा है ना, ये और ये एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए इसको ले लिया मैंने 2, ठीक है, ऐसे तो 2 - 1, 2 - 1 क्या बन गया, 1/2। इस एक आगे में गुना कर देता, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो यही है वो, है ना। तो इस एक सही 1/1/2 को क्या बना दिया मैंने, 1 - 1/2, आंशिक भिन्न में बदला। ऐसे ही अब मैंने इसको बदला तो क्या बनेगा, 1/2 - 1/3, ये वाला बन गया, ये बन गया ना। राइट, अब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, वो शॉर्ट तरीका। देखिए 1/1/2, 1 - 1/2 प्लस, देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, 1/2, 1/3, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, 1/3 प्लस डायरेक्ट कर लो, 1/3, 1/4, 1/3 - 1/4, दिख रहा है ना, कुछ कुछ दिख रहा है, 1/4 - 1/5, ऐसे ब्रैकेट में बंद करते जाएंगे, तो ये अपनी क्या बन जाएगी, एक आंशिक भिन्नों की सीरीज बन जाएगी। यहाँ पर अब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ दिखाई दे रहा है, ये प्लस के चिन्ह है ना, अंदर माइनस के चिन्ह है, एज इट इज़ हटा दो सारे के सारे ब्रैकेटों को। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2, ख़त्म। ठीक है, ये माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से ख़त्म, यहाँ पर माइनस के 1/4, ये प्लस के 1/4, ख़त्म।
माइनस के 1/5 से प्लस के 1/5 खत्म। क्या बचा? एक तो बचा है हमारे पास 1, और अंदर क्या बचा है लास्ट में 1/6। यही बचा है ना, यही तो बचा है पूरी सीरीज में। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको इसका लय से आ गया 6, 6 माइनस 6 गुना 1 करो तो 6 माइनस 1, आंसर क्या आ गया? 5/6। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5/6 होगा भाई। ऐसे हल करेंगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन, अगर इसकी आपको ट्रिक में बता दूं ना, इसकी ट्रिक भी याद रख लेना। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और सीधा क्या करेंगे? प्रथम पद में से अंतिम पद घटा देंगे। प्रथम पद माइनस अंतिम पद। देखिए भाई, प्रथम पद क्या है हमारा? बताओ क्या है अपना प्रथम पद? 1/2 माइनस क्या करेंगे बताइए? अंतिम पद क्या है? 1/6। यही तो है अंतिम पद। देखो ये अंतिम पद ही है 1/6। कैसे पता है? 1/5 माइनस 1/6। और ये वाला पूरा जो ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला यही है। ठीक है, तो अंतिम पद हमारा क्या है? 1/5। और प्रथम पद में क्या है? 1 माइनस 1/6, आंसर क्या आएगा? 5/6। ये इसकी ट्रिक है, समझ में आ रहा ना। चलिए, अगला सवाल ऐसा है आपका। अगला सवाल ये वाला है, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आपको गुणा दिए गए थे ऑलरेडी, यहाँ से सवाल पूछा था पहले तो इस लेवल से। अब इसको एक स्टेप ऊपर कर दिया मैंने, अब बनाना है। अब आपको पहले जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था उसमें तो ऐसा दे रखा था, अब आपको तैयार रखा है ये वाला। अब इस वाले को ऐसे में बदलना है गुना में, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें बदलना है, ऐसे बदलेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 गुणा 1/5 लिख सकता हूँ ना भाई, ठीक है। इस 1/30 को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 गुणा 1/6 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हो, बन गया ना 5 6 30। इसको लिख सकता हूँ ना मैं 1/42 को 1/6 गुणा 1/7, बन गया ना। इसको लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब ये दिख रहा है इसके अंदर कि साथियों हमारा ये वाला जो पद है, ठीक है, यहाँ पर ये 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, बिल्कुल एक सीरीज बन रही है ना, सीरीज बन रही है ना। यानी कि प्रथम पद में जो लास्ट वाला अंक आला है वो द्वितीय पद में पहला अंक बन रहा है। यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब इसको हम आंशिक भिन्न में बदल लो, इसी क्वेश्चन बन गया। अब तो 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ये वही सिस्टम हो गया पहले जैसा ही, है ना। इससे ये ख़त्म, ये अगले वाले से ख़त्म हो गया ना। देख लो, ये इसमें बदल गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया, और एक इसकी जगह पर ये आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया, और इसकी जगह पर ये आ गया, है ना। अब क्या करेंगे आप? इस प्लस वाले को माइनस वाले से ख़त्म कर दो। माइनस 1/5 से प्लस 1/5 ख़त्म, इस माइनस से ये प्लस ख़त्म, ये माइनस ये प्लस, ख़त्म होते जा रहे हैं। समान संख्या है ना, लेकिन चिन्ह विपरीत कर देंगे। बचेगा क्या? 1/4 माइनस 1/10। इसका लय से कितना आ गया भाई बताओ? इसका लय से कितना आ गया? 20 आ गया। इसका लय से 20 आ गया ना। देखो एक बार गौर से देखो, इसका लय से आ गया 20। इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार गया? 5 बार। माइनस इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार गया? 2 बार, 2 कर दिया। गुना 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। कितना बचा भाई बताइए? 3/20। आंसर आपका क्या हो गया? 3/20। इस तरीके से सवालों को हल करेंगे। और आगे फिर हम अगले टाइप में आपको बताएंगे भाषागत प्रश्न जो हैं ये किस तरीके से पूछे जाते हैं भिन्नों के अंदर। तो थोड़ी प्रश्नावली लंबी है, धैर्य बना करके रखेंगे और इस तरीके के टाइप के सवालों को आप करना सीखिए। आपको प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में, और आते हैं एग्जाम में खूब भरमार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 2 4 5 टाइप सीख लो, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी इस प्रश्नावली से। और ये जो मैंने आपको टाइप बता रहा हूँ ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं लिख के दे दूँ आपके लिए। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए आज की क्लास को।